ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। साइम ने किया है फैसला कि वो फराज का खून रायका नहीं जाने देगा, बल्कि उसके कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। नंबर से आखिरी नंबर जिस पर कॉल मिलाई गई थी वो सायरा का ही नंबर होता है, जहां पर सायरा को अरेस्ट कर लिया जाएगा उसके शादी वाले दिन। क्या सायरा बच पाएगी साइम के कहर से? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाजरीन, सायरा अहमद अपनी शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसको तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उसकी छोटी सी शरारत उसकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली है। जिस फराज के साथ वो शरारत कर आई थी वो इस दुनिया से जा चुका है और उसका भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया है। सारा जो कि तैयार होकर उतर कर आ रही होती है तो उसकी वालिद और वालदा उसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि आज हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। सारा के वालिद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तभी उसकी माँ कहती है मेरी बेटी तो है ही प्यारी, लेकिन आज इस पर और भी ज़्यादा रूप आया है। सायरा और अहमद दोनों ही खुश होते हैं कि उनकी शादी होने जा रही है और वो सायरा से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो वो उसे कहती है थोड़ा इंतज़ार कर लो, आज हमारी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही आ जाऊँगी। जबकि उनका नौकर पीछे खड़ा हुआ ये सब सुन रहा होता है और बहुत खुश होता है। अहमद सायरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और यहाँ पर इन दोनों की मोहब्बत को नज़र लग जाएगी। नज़र शायद अहमद की माँ की ही लगेगी, वही इससे ज़्यादा खुश नहीं होती। दूसरी तरफ साइम है जिसके घर में सोग मनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है। वो अपने भाई का जनाजा उठाते हुए ये तहैया करता है कि वो अपने भाई का खून कभी भी रायगा नहीं जाने देगा, उसके कातिलों से उसके खून का बदला ज़रूर लेगा। फराज की माँ जो कि सकते की हालत में होती है वो अपना होश खो बैठती है कि उसका जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला गया। दूसरी तरफ सामिया जो कि इस केस को मुकम्मल डिटेल से देख रही होती है, वो फराज के नंबर की डिटेल निकालती है तो उसे पता चलता है आखिरी मुलाकात जब फराज ने की थी वो सायरा ही थी जिसके नंबर पर आखिरी दफ़ा कॉल मिलाई गई थी और रेस्टोरेंट में भी उसी के साथ देखा गया था। सामिया और फराज यही समझते हैं कि फराज के कत्ल की वजह सायरा अहमद है, हालांकि वो गलत सिमत की तरफ जा रहे होते हैं। जिस सायरा ने जो सायरा उसके कत्ल की वजह बनी वो तो अपने माँ बाप का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है। शायद कि उसके माँ बाप उसे चाहते हैं कि वो इस दुनिया से चली जाए, लेकिन यहाँ पर भी कहानी उलट होने वाली है। उसकी माँ उसको बचा लेगी और उसका बाप और भाई यही समझेंगे कि सायरा जलकर मर गई। वाली सायरा को उसकी माँ किसी महफूज जगह पर भेज देती है और अपने शोहर और बेटे को कहती है कि मैंने उसे जलाकर मार दिया और ये एक हादसा ही है। ही इंस्पेक्टर सामिया और साइम हॉल में एंट्री करते हैं। वो लोग अपनी खुशियों में मसरूफ़ होते हैं, गाने बजाने में, नाचने में, सारे ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सामिया कहती है कि मैं सारा को अरेस्ट करने आई हूँ तो सब एक दूसरे की तरफ फटी फटी नज़रों से देखते हैं। आखिर सायरा ने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ गई? तभी सामिया बताती है कि फराज के कत्ल का इल्ज़ाम सायरा पर लगा है। घर वाले तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो समझते थे कि उनकी बेटी तो एक चुलबुली सी और नाजुक सी लड़की है, वो इतना बड़ा काम नहीं करती। जबकि सारा सब की तरफ देखती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, वो सबसे फरियाद कर रही होती है, लेकिन सब ही बेहिसो हरकत खड़े होते हैं जैसे उनके ऊपर तो बम फट गया हो। रोती है और सबको दुहाइयाँ दे रही होती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अहमद से भी कहती है मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देखा भी नहीं, ना ही किसी से मोहब्बत की। वो भी ये जानता है कि सायरा उसके सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन वो भी उनसे बात करता है और बेहिसो हरकत खड़ा होता है। सामिया और साइम दोनों ही सारा को अरेस्ट कर ले जाएंगे और उसे थाने में बंद कर देंगे। जबकि इसमें मेगा ट्विस्ट तो जब आएगा जब सारा फराज वाली सायरा सामने आएगी और वो अपना बेटा साइम को देगी और ये बताएगी कि फराज को उसके भाई ने कत्ल कर दिया था और ये उसकी अमानत है जो मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। नाज़रीन, आपको क्या लगता है जब हकीकत साइम के सामने आएगी कि असल मुजरिम सायरा अहमद नहीं बल्कि दूसरी सायरा है जो कि फराज की बीवी थी और वो उसका बच्चा लेकर उसके सामने खड़ी है, तो क्या वो सारा से नज़रें मिला पाएगा और इसके साथ की हुई ज़्यादती का अजाला कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।